आज आप लोगों का हमारे YouTube चैनल भारतीय संस्कृति ज्ञान पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वट सावित्री कथा और बरसाइत के विषय में बताना चाहती हूँ। यह जो है जेठ मास के जेठ मास की अमावस्या तिथि को पड़ता है। ये सभी सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियाँ व्रत रखती हैं। इसमें पूजन की सभी सामग्री एक थाल में सजाकर और जिससे विवाह हुआ होता है वह सिंदूरा भी रखते हैं, कच्चा सूत रखते हैं। कच्चा सूत हो तो कच्चा सूत्र रखें, नहीं है तो आप रक्षा सूत्र रख सकते हैं, वह भी नहीं है तो मोटा वाला काला धागा रख सकते हैं। इसको रख कर के और सभी सौभाग्यवती स्त्रियाँ जो हैं बरगद के पेड़ के नीचे जाती हैं। वहाँ सभी मिल कर के सबसे पहले वो जो है कच्चा धागा से 7 बार जो है पेड़ जो है उसको लपेटा जाता है। उसके बाद से 21 बार जल चढ़ाया जाता है। वहाँ जो है हल्दी से सोमा धोवईं यानी एक पुतला और उसकी पत्नी और उसके बच्चे का चित्र बनाया जाता है। वहाँ एक गौर बनाई जाती है और विधिवत जो है पूजा की जाती है। सारी सामग्रियों के साथ पूजन किया जाता है। वहाँ पर जो है फल चढ़ाया जाता है, वहाँ का गोदा तोड़ कर लाया जाता है और पूजा करने के बाद दोपहर के समय, ये मध्याह्न का समय होता है पूजा का। पूजा के पश्चात जो है एक बार जो पूरे दिन में एक बार भोजन किया जाता है, एक अन्न ग्रहण किया जाता है जिसमें आप जो है रिफाइन तेल में पूड़ी और रिफाइन तेल में बनी हुई सब्जी का सेवन कर सकते हैं। और पहले सब कुछ जो है सौभाग्यवती पूजा करके जब आती हैं स्त्रियाँ तो पूजा करने के पश्चात जो है सारा सामान छूती हैं, छूने वाला, उसके बाद भोजन ग्रहण करती हैं। इसके विषय में आप लोगों को 2 कथाएँ हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। एक बार राजा दशरथ जो है पिंडदान लेने के लिए नदी तट पर सीता जी के समक्ष पहुँचे तो श्री रामचंद्र जी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए माता सीता ने उन्हें बालू का पिंड बना करके दान किया और वह वापस स्वर्गलोक को चले गए। जब श्री रामचंद्र जी घर वापस पहुँचे अपनी कुटिया में तो सीता जी से कहा कि चलिए पिंडदान करना है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पिंडदान कर दिया है। इस प्रकार बार बार कहने पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने गौ माता, गंगा जी, कौआ और तुलसी माता से कहा कि आप लोग आएँ और कृपया बताएं कि हमने पिंडदान किया अथवा नहीं, जो भी है सच से बताइए। उन्होंने कहा कि हमें अपने काम से मतलब है, हमने नहीं देखा है कि आपने किया है अथवा नहीं किया है। तब माता ने उन्हें श्रापित कर दिया। उसके बाद वह अंततः एक वट वृक्ष के पास पहुंची तो वृक्ष ने कहा, नहीं, हे प्रभु, मैंने माता जी को पिंडदान कराते हुए देखा है। और दशरथ जी स्वयं आए थे, पिंडदान लेकर के वापस चले गए, जिससे माता वट वृक्ष पर बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि जाइए, आप दीर्घायु हों और जो भी सौभाग्यवती स्त्रियाँ आपकी पूजा करें उनके पति की लंबी आयु हो। इस प्रकार वट सावित्री की कथा का प्रचलन यहाँ से प्रारंभ होता है। और एक दूसरी कथा है जो सत्यवान और सावित्री को लेकर के है। सत्यवान एक राजा के पुत्र थे, किंतु उनकी आयु कम थी और उनके पिता के शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर उनका राजपाट छीन लिया था। इस प्रकार वह जीवन में अपनी पत्नी, माता पिता के साथ यापन करते थे। पत्नी उनकी बड़ी ही सहज स्वभाव की थी। एक दिन वह जंगल में पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काट रहे थे। उस दिन उनके जीवन की आखिरी दिन था। जब वह उनको थोड़ा सा चक्कर और जो है गर्मी महसूस हुई तो वह पेड़ से नीचे उतरे और अपनी पत्नी से कहे कि हमको मूर्छा सी आ रही है। वो अपनी पत्नी के गोद में सर रखकर सो गए और यमराज आए, उनका प्राण निकाल कर लेकर जाने लगे। माता सावित्री ने देखा कि उनके पति सत्यवान का प्राण जो है ये एक काली परछाई लेकर जा रही है। वह अपने पति के शरीर को वहीं धरती पर लिटाकर उस काली परछाई के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद यमराज जो है साक्षात रूप में प्रकट होते हुए बोले कि हे पुत्री, तुम क्या चाहती हो, क्यों मेरे पीछे पीछे चल रही हो? वह बोली कि आप मेरे पति के प्राण को लेकर जा रहे हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, सदा उनके साथ रहने का वचन दिया है, तो मैं इसलिए आपके पीछे पीछे चलना मेरा कर्तव्य बन चुका है। आप मेरे पति के प्राणों को लौटा दीजिए, मैं वापस चली जाऊंगी। उन्होंने कहा, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर वह आगे चले गए। फिर वह उनके पीछे हो ली। फिर कुछ दूरी पर जाने के बाद फिर यम देवता ने उनसे फिर कहा कि हे पुत्री, तुम वापस लौट जाओ, इस तरह तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ तक चलोगी? वह बोली, जहाँ तक चल सकूंगी, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। तीनों लोगों में आप जहाँ जाएंगे मैं जाऊँगी। आप यमराज हैं तो मैंने भी अपनी पत्नी धर्म का पालन पूर्ण रूप से किया है। फिर वह उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार फिर वह पलटे और तीसरी बार उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि हे देवी, तुम मुझसे जो चाहे वह 2 बार मांग लो और वापस लौट जाओ। उन्होंने कहा, ठीक है, आप
मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे जो वचन देंगे वह मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो उन्होंने जब देखा कि यमराज जी प्रसन्न हैं तो माता ने उनसे वर मांगा। कहा पहले वर के रूप में मेरे जो सास ससुर हैं उनका छिना हुआ राज्य का भाग उन्हें वापस मिल जाए, और दूसरे वरदान के रूप में उन्होंने अपने आप को पुत्रवती होने का वरदान मांगा। जब यमराज ने उन्हें पुत्रवती होने का वरदान दिया और उसके बाद वह जाने लगे, फिर देवी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, हे देवी, तुमने जो दो वरदान मांगे थे मैंने तुम्हें दिया, वह सत्य साबित होगा, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हो? तब माता सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पति के प्राणों को लेकर अपने साथ जा रहे हैं और मुझे पुत्रवती होने का सौभाग्य भी और वरदान प्रदान किया है। आप बताइए, पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती हो सकती हूँ? जब यमराज ने इस बात के रहस्य को समझा तो मुस्कुराए और कहा कि हे देवी, तुम अपने पति के प्राणों को ले जाओ, और आज से जो भी वट सावित्री पूजा करेगा उसे मैं यमराज उसके पति को कभी नहीं छूऊंगा। और इस प्रकार सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का पूजा करती हैं, और उस दिन लाल रंग के जो है चटक कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं, वटराज का वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा करती हैं, जल चढ़ाती हैं और पुष्प, अर्घ्य, चंदन, जो भी पूजा सामग्री है उससे विधिवत पूजा करती हैं, मंगल गीत गाती हैं, देवी गीत गाती हैं और वट सावित्री के गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को वट सावित्री पूजा के महत्व, महात्म, कथा और पूजा विधि के विषय में बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, प्रणाम।